हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकंड पार्ट क्लास 7 साइंस के 7 चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स का, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। आपको याद होगा कैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक वेस्ट है, उसको हम बॉडी से रिमूव करते हैं एक्सहेलेशन के प्रोसेस से। जब हम एक्सहेल करते हैं मतलब सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी शरीर से बाहर आती है। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग इजेशन। ऐसे ही अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से इजेस्ट करते हैं। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटीरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि बाकी के जो वेस्ट मटीरियल्स हैं वो कैसे रिमूव होते हैं बॉडी से। यू मे वंडर वेयर दीज अनवांटेड मटीरियल्स कम फ्रॉम। अभी आप सोच रहे होंगे कि अनवांटेड मटीरियल्स आते कहाँ से हैं। सो व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस, जब हमारी सेल्स उनके फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड, तब वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिलीज करती हैं। दीज आर टॉक्सिक, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स टॉक्सिक है, हार्मफुल है हमारे लिए, एंड हेंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो इसलिए इनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। The process of removal of waste produced in the cells of living organisms is called excretion. ये excretion की definition है। excretion एक process है लिविंग organisms की cells में जो waste produce हुआ है उसको remove करने की। So आप लिखेंगे the process of removal of waste produced in the cells is called excretion. The parts involved in excretion form the excretory system. और जो भी parts involved है excretion के process में वो सब मिलकर फॉर्म करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी हम देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। ब्लड में जो वेस्ट है उसको बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। नाउ हाउ कैन दिस बी डन, ये कैसे होगा? इसके लिए एक मैकेनिज्म की ज़रूरत है जो फिल्टर कर सके ब्लड को। दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। और ये काम कौन करती हैं? किडनीज में जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो ब्लड को फिल्टर करती हैं। व्हेन द ब्लड रीचेज द 2 किडनीज, जब ब्लड 2 किडनीज में पहुंचता है, ये 2 किडनीज हैं जिनके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो ब्लड में बहुत सारे यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। द हार्मफुल सब्सटेंसेस आर अब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको अब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में भेज दिया जाता है, जबकि जो वेस्ट है, हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, उनको डिजॉल्व किया जाता है वाटर के साथ और फिर रिमूव किया जाता है बॉडी से एज यूरिन। किडनी से द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिन उसके बाद जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। ये है ब्लैडर। यहाँ पर वो किसके थ्रू जाएगा? यूरिटा के थ्रू। ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है इसको यूरिटा बोलते हैं। ट्यूब लाइक यूरिटास इनटू यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरिटास। इट इज़ स्टोर्ड इन ब्लैडर। उसके बाद वो ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है एंड इज पास्ड आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग, और फाइनली पास आउट होता है यूरिनरी ओपनिंग से एट द एंड ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब, जो कि एक मस्कुलर ट्यूब के एंड पर है जिसे हम यूरिथ्रा बोलते हैं। ये है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा इसके एंड पर है यूरिनरी ओपनिंग। द किडनीज, यूरिटास, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये 4 चीज़ें मिलकर, किडनीज, यूरिटास, ब्लैडर और यूरिथ्रा, ये मिलकर बनाती हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पास करता है 1 से 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन 24 आवर्स में। यूरिन में 95% तो वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें स्वेटिंग होती है। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट्स। स्वेट में वाटर और सॉल्ट्स होते हैं। बूजो हैज़ सीन दैट समटाइम्स इन समर। बूजो ने देखा कई बार गर्मियों में वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आर क्लोथ्स, कि हमारे कपड़ों पर वाइट पैचेस बन जाते हैं, स्पेशली एरियाज लाइक अंडर आर्म्स में। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाई सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द स्वेट। तो ये जो मार्क्स हैं ये किसकी वजह से आते हैं? हमारे स्वेट में जो सॉल्ट्स हैं उसकी वजह से। द स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? क्या स्वेट एक तो रिमूव करता है सॉल्ट को, क्या इसके अलावा भी उसका कोई दूसरा फंक्शन है? जैसे कि हम सब ने देखा था कि अगर आप अर्दन पॉट में, मटके में पानी रख दे वो ठंडा रहता है,
दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट, क्योंकि जो मिट्टी का घड़ा है, पॉट है, उसमें पोर्स से पानी इवेपोरेट होता रहता है और उसको कूलिंग इफेक्ट देता है, जो कि रीज़न है उसके कूलिंग का। तो ऐसे ही स्वेटिंग भी हमें ठंडा रखती है हमारी बॉडी को। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड, वो तरीका जिससे कि वेस्ट केमिकल्स रिमूव होंगे हमारी बॉडी से एनिमल्स में, वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, पानी में रहते हैं, जैसे कि फिशेस, वो एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच डायरेक्टली डिजॉल्व इन वाटर। उनकी सेल जो वेस्ट एक्सक्रीट करती है वो अमोनिया को एक्सक्रीट करती है, जो डायरेक्टली डिजॉल्व हो जाता है पानी में। कुछ लैंड एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स एक्सक्रीट करते हैं सेमी सॉलिड वाइट कलर का कंपाउंड यूरिक एसिड। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस इज यूरिया। समटाइम्स अ पर्सन्स किडनीज, कई बार एक पर्सन की किडनी काम करना बंद कर देती है इन्फेक्शन की वजह से या फिर इंजरी की वजह से, जिसकी वजह से किडनी फेलियर होता है और वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं ब्लड में। ऐसा जो पर्सन है वो सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक कि उसके ब्लड को पीरियोडिकली फिल्टर ना किया जाए एक आर्टिफिशियल किडनी से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। सिमिलरली व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। ये प्रीवियस इस पैराग्राफ का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि प्लांट्स वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते हैं सॉइल से रूट्स के थ्रू, और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव्स तक। तो रूट्स हैं जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेती है सॉइल से और फिर उनको लीव्स तक पहुंचाती है। लीव्स जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, खाना बनता है प्लांट के लिए। लीव्स प्रिपेयर करती है फूड फॉर द प्लांट्स, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फिर हमने चैप्टर 6 में देखा कि फूड सोर्स ऑफ एनर्जी है और हर सेल को, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें हर सेल को एनर्जी की ज़रूरत है बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। एनर्जी की रिक्वायरमेंट को वो पूरा करती हैं सेल्स यूज़ दिस एनर्जी, इस एनर्जी को वो यूज़ करती हैं अपने वाइटल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ऑफ लाइफ। तो इसलिए फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक ऑर्गेनिज्म में सभी सेल्स तक फूड का पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो कि रूट्स ने अब्जॉर्ब किए हैं उनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स तक, और कैसे जो फूड बनाया है लीव्स ने उसको डिफरेंट पार्ट्स तक अवेलेबल कराती हैं। कौन सा वो पार्ट है जो कि डिफरेंट उन जगहों तक लेकर जाता है फूड को जो खुद का खाना नहीं बना सकते। लीव्स के अलावा फ्रूट तक लेकर जाना है, स्टेम तक, ब्रांचेस तक, वहाँ तक इस खाने को कौन लेकर जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। पहले हम देखेंगे वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को बाय द रूट्स। द रूट्स हैव रूट हेयर। रूट्स में रूट हेयर होते हैं। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो रूट्स के जो रूट हेयर है, एक तो सिंगल रूट है वो कम अब्जॉर्ब कर पाएगी मिनरल्स और वाटर्स को। अगर इसमें बहुत सारे रूट हेयर्स होंगे तो वो उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, अब वो ज़्यादा वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर पाएंगी। रूट हेयर कांटेक्ट में होते हैं वाटर के साथ, वाटर जो कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होता है, फिगर 7.7। सो ये सॉइल है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो पानी होगा उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं ये रूट हेयर। कैन यू गेस हाउ वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट टू द लीव्स। क्या आप गेस कर सकते हैं कैसे पानी रूट से लीव्स तक जाता है और किस तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। बूझों को लगता है कि प्लांट्स में पाइप होता होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो कि पूरे प्लांट में पानी भेजता है, जैसे कि हमारे घर में पाइप्स होते हैं सप्लाई ऑफ वाटर के लिए। वेल, बूझो इज राइट। तो बूझो बिल्कुल सही है। प्लांट्स में पाइप जैसे ही वेसल्स होते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए फ्रॉम द सॉइल। द वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स। ये जो वेसल्स हैं ये स्पेशल सेल्स के बनते हैं, फॉर्मिंग द वस्कुलर टिश्यू। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। टिश्यू क्या होता है, ये सेल्स का एक ग्रुप है जो कि एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो जो वस्कुलर टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स में, उसे हम बोलते हैं जाइलम। सो प्लांट्स में जाइलम एक वस्कुलर टिश्यू है। वस्कुलर मतलब जो वेसल्स का बना है, वेसल्स मतलब पाइप जैसा स्ट्रक्चर इसमें होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स।
जड़ से लेकर प्लांट की जो पत्तियां हैं वहां तक वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाता है जाइलम। द जाइलम forms a continuous network of channels that connects roots to the leaves through the stems and branches. स्टेम से होकर, ब्रांचेस से होकर, जहाँ जहाँ पर भी लीव्स हैं, रूट को उन लीव्स से कनेक्ट करता है। ये एक नेटवर्क है, बहुत सारे चैनल्स इसके हैं जाइलम के, और इस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को टू द एंटायर प्लांट। ये ब्लू कलर के जो एरोज हैं ये शो कर रहे हैं किस डायरेक्शन में जो जाइलम है कैसे वो वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को रूट से लेकर स्टेम से होता हुआ, डिफरेंट ब्रांचेस से होता हुआ सभी लीव्स तक पहुंचाता है। नाउ यू नो दैट लीव्स सिंथेसाइज फूड। हम जानते हैं कि लीव्स फोटोसिंथेसिस करती है, फूड बनाती है। जो फूड है अभी उसको ट्रांसपोर्ट करना है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि फूड सिर्फ लीव्स में बना है, जबकि ज़रूरत उसकी सभी पार्ट्स को है। रूट्स को भी फूड की ज़रूरत है, स्टेम को भी है, लीव्स को भी है, फ्रूट्स को भी है, फ्लावर्स को भी है, बर्ड को भी है। तो इन डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे हम फूड को पहुंचाएंगे, दिस इज डन बाय द वस्कुलर टिश्यू। इसके लिए दूसरा एक वस्कुलर टिश्यू है, मतलब उसमें भी वेसल्स हैं, पाइप जैसा स्ट्रक्चर है, जिसे हम बोलते हैं फ्लोएम। दस जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम सब्सटेंसेज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को रूट से लीव्स तक, और फ्लोएम फूड को कहाँ से, लीव्स से लेकर डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स तक। एक एक्टिविटी आपको गिवन है, इसके लिए आपको एक ग्लास टम्बलर, वाटर, रेड इंक और एक टेंडर हर्ब की ज़रूरत होगी, और एक ब्लेड भी इस एक्टिविटी के लिए। हर्ब आप बाल्सम ले सकते हैं, कोई भी हर्ब जो टेंडर मतलब आसानी से टूट जाए, जिसका स्टेम ग्रीन कलर का हो। आप पानी पॉर करेंगे 1/3 एक टम्बलर में, और उसमें कुछ रेड इंक डाल देंगे पानी के अंदर। अभी जो स्टेम है हर्ब का, उसके स्टेम को कट करेंगे उसके बेस से, और इसको प्लेस कर देंगे ग्लास में, जिस तरीके से दिखाया गया है। तो पेड़ को आपने उसके स्टेम को कट किया ऐसे, और यहाँ पर उसको पानी में रेड इंक आपने ऐड की हुई है, और यहाँ पर इसको इस तरीके से रख दिया। स्टेम प्लेस्ड इन कलर्ड वाटर मूव्स अप द स्टेम। थोड़े टाइम के बाद जो वाटर है वो स्टेम में ऊपर जाएगा, जाइलम अपना काम करना शुरू करेगा, और जब आप ओपन एंड देखेंगे स्टेम का, नीचे से स्टेम को, तो वो आपका रेड कलर का दिखाई देगा आपको, इस तरीके से रेड इंक उसमें दिखाई देगी। डज एनी पार्ट ऑफ द हर्ब अपीयर रेड। क्या हर्ब का कोई पार्ट रेड आपको दिखने लगा है? आप देखेंगे कि इसके जो लीव्स हैं उनमें रेड पैचेस आ जाएंगे। और अगर कोई फ्लावर का प्लांट आप लेते हैं, उसका सपोज करिए वाइट फ्लावर है, तो कई बार उसमें भी रेड कलर के पैचेस आपको दिखाई देने लगते हैं। इफ़ येस देन हाउ डू यू थिंक द कलर रीचेज देयर। किस तरीके से कलर वो यहाँ लीव्स तक पहुँचा। अभी रेड कलर हमें लीव्स में दिखाई देने लगा है, वो गया है स्टेम के थ्रू। यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर रेड कलर इनसाइड द स्टेम। उसके बाद स्टेम को अगर आप कट करेंगे, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, कट करने के बाद स्टेम आपको ऐसा दिखाई देगा, उसमें भी रेड यहाँ पर दिखाई देंगे। जो वेसल्स हैं वो रेड कलर को लेकर गई हैं यहाँ से। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम। इस एक्टिविटी से हमें पता लगा कि पानी स्टेम से होकर ऊपर जाता है। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि स्टेम कंडक्ट करता है वाटर को। जैसे कि रेड इंक के जैसे रेड इंक को उसने ट्रांसपोर्ट किया, उसी तरीके से रेड इंक के जैसे मिनरल्स भी डिजॉल्व होते हैं वाटर में, वो भी मूव अप होते हैं स्टेम के थ्रू अलॉन्ग विद वाटर। पानी के साथ ही, जैसे पानी के साथ रेड इंक गई है, वैसे ही पानी के साथ मिनरल्स भी जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स। वाटर और मिनरल्स इस तरीके से लीव्स तक और दूसरे प्लांट के पार्ट्स तक जाते हैं नैरो ट्यूब्स जाइलम के थ्रू, जो कि स्टेम के अंदर होती हैं। फिगर 7.7 बी। ओके, ये जाइलम ये दिखाया हुआ है। Now Bujo wants to know why plants absorb a large quantity of water from the soil when give it off by transpiration. उसके बाद हमने देखा कि प्लांट्स ट्रांसपिरेशन करते हैं, जिसमें कि पानी बाहर आ जाता है लीव्स स्टोमेटा के थ्रू। तो बूजो सोचता है कि वो पानी को अब्जॉर्ब ही क्यों करते हैं, अगर ट्रांसपिरेशन से उन्हें पानी को गिव ऑफ ही करना है, बाहर ही निकालना है। तो इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। क्लास 6 में हमने देखा था कि प्लांट्स रिलीज करते हैं बहुत सारा पानी बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर को फ्रॉम द सॉइल। इनमें जो सारा पानी है जो प्लांट ने अब्जॉर्ब किया, उसको वो यूटिलाइज नहीं करते। वाटर जो इवेपोरेट हो जाता है उनके स्टोमेटा से, स्टोमेटा जो कि लीव्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है
जिसमें कि स्टोमेटा के थ्रू वाटर इवापोरेट होता है प्लांट से। द इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट अ सक्शन पुल, और जब लीव से ये पानी इवापोरेट होता है, वहाँ पर पानी की कमी होती है, तो इससे एक सक्शन पुल जनरेट होता है। सक्शन पुल जैसे कि आप स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या फिर जूस वाटर पीते हैं तो उसको सक करते हैं, वो लिक्विड ऊपर की तरफ आता है, तो इसी तरीके से एक पुल होता है नीचे पानी जिससे कि ऊपर तक पहुंच सके, विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट्स इन द टॉल ट्रीज। तो टॉल ट्रीज में ऊपर हाइट तक जो लीव्स हैं वहाँ तक पानी कैसे पहुँचता है, नीचे रूट से वहाँ तक जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक सक्शन पुल जनरेट होता है। यहाँ कोई लीफ है, वो कैसे जनरेट होगा, लीफ ने ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से वाटर को इवापोरेट कर दिया, पानी की कमी हो गई है, तो अभी ये पानी को नीचे से ऊपर खींचेगा और उसको ऊपर तक लेकर जाएगा जाइलम। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट, जैसे स्वेटिंग से हमारी बॉडी कूल डाउन होती है, ऐसे ही ट्रांसपिरेशन प्लांट्स को कूल भी रखते हैं। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।